Hello everyone, this is Fareed Khan, and in this episode of Unpopular Opinions on Zalmi TV, I am joined by Abdul Ghaffar, who is a sports journalist at Dawn News. Ghaffar bhai, how are you doing? वालेकुम फरीद, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डिसअपॉइंटमेंट है, कल से पाकिस्तान के फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो 1992 की सिमिलैरिटीज़ थी वो हमारा साथ फाइनल मैच में भी देंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो ना सका और काफ़ी जो है वो डल अब लग रहे हैं सारे, जो अपने कलीग से भी मिल रहे हैं जाकर ऑफिस में भी देख रहा था। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी कि आपकी भी एक्सपेक्टेशन थी, और अब आप लोग कैसा फील कर रहे हैं? यार बिल्कुल 99 वाली फील आ रही है मेरे ख्याल में। जो इस जनरेशन के बच्चे हैं उनको अंदाजा हुआ होगा कि हमने 80s वाले बच्चों ने या 90s रेस बच्चों ने 99 का भी एक हार्ट ब्रेक देखा हुआ है। और डेफिनेटली 2007 का भी हार्ट ब्रेक था, क्योंकि वो फाइनल इंडिया पे लास्ट शॉट तक बात चली गई। तो मुश्किल होता है, सही बात है। हम लोग बहुत जुड़े हुए हैं इस क्रिकेट से, और हमारे मूड बनते हैं भाई। अगर कल जीत बिल्कुल। जाते हैं तो अभी पता नहीं हम क्या कर रहे होते हैं रात भर। कहीं ना कोई कोई नाच रहा होता, कोई खा रहा होता, कोई गा रहा होता, पता नहीं क्या क्या सेलिब्रेशन होनी थी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे ख्याल में फरीद, इंग्लैंड को दाद देना पड़ेगी। जो उन्होंने 2015 के बाद एक धचका खाया, उन्होंने अपने आप को चैलेंज किया। और सच बताऊं तो अगर आप दिल पे हाथ रख के ना अपने आप से पूछें, और हर क्रिकेट फैन, इंग्लैंड डिजर्विंग विनर था 2021 में भी, और इंग्लैंड डिजर्विंग विनर है 2019 में, और 2022 में भी। लास्ट टाइम वो नहीं जीत सके वर्ल्ड T20, पर इस मरतबा वो बेहतर तैयारी के साथ है। जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी फरीद इंग्लैंड की, कि देखिए जोफ्रा आर्चर कुछ अरसे से नहीं है, या अगर उनके पास मार्कवुड फाइनल नहीं खेले, या अगर उनके पास जॉनी बेयरस्टो नहीं है, बट ये कोई एक्सक्यूज नहीं करते। ये कोई इस चीज को नहीं देखते। उन्होंने अपनी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो इस तरह रीवैम्प किया है। अब आप देखें, आप उससे ज्यादा पीएसएल की चीजों को, माइक्रो मैनेजमेंट, सारी चीज देख रहे होते हैं। ओवर 100 क्रिकेटर रजिस्टर्ड फ्रॉम इंग्लैंड। दैट शोज कितना टैलेंट है उनके पास। उनके बहुत सारे प्लेयर्स तो हमारे यहाँ आते हैं, तो उनको एक्चुअली वो हमारे पास भेज के अपने प्लेयर्स को भी परख रहे होते हैं। जैसे आप देखें ना, बिल्कुल। हैरी ब्रूक और फिल फॉर्ड ने हमारे खिलाफ जो बैटिंग की, तो पता चला जी वो लाहौर कलंदर्स में शामिल थे। इसी तरह लियाम लिविंगस्टन एक जमाने से खेल रहे हैं, क्रिस जॉर्डन खेल रहे हैं, डेविड मलान पीएसएल 2 से, पिशावर जलमी के साथ है पीएसएल 1 से। तो मानना पड़ेगा कि उन्होंने बेस ऐसी बना दी है कि वो सब ऑटोमेटिक ना एक ब्रांड पर खेलने शुरू हो गए हैं। हमें इंडिया को, पूरी दुनिया को ना इंग्लैंड के पीछे अब आना ही पड़ेगा। और ये मानने वाली बात है कि अगर कल पाकिस्तान के सामने कोई और टीम होती, या इंडिया अगर किसी और टीम से खेलता, तो शायद आज एक और नई बात होती। बट अगर इंग्लैंड, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब हर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल फाइनल में आप टकरेंगे टकरेंगे, तो भाई फिर आप उनके लिए तैयारी शुरू कर दें। उनके माइंड सेट को आपने चैलेंज करना होगा पहले अपने डोमेस्टिक सिस्टम के अंदर। ये हो नहीं सकता पर ये कि आप ऐसे प्लेयर ले जाएं जो अचानक से इंग्लैंड की तरह खेलने शुरू हो जाए। नो, इसकी तैयारी आपको डोमेस्टिक से करनी है। आपके स्ट्राइक रेट, आपकी सिलेक्शन इस बेस पे होनी चाहिए कि प्लेयर मुश्किल वक्त में क्या कर सकता है। स्टैट्स पे आप हर वक्त नहीं जाएंगे कि अगर उसने बहुत ज्यादा रन बनाए हैं तो वो वही खेलेगा, या अगर एक प्लेयर की एवरेज बहुत हाई है। बट मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ। आई थिंक वी नीड टू चैलेंज अवर सेल्स नाउ। हमें इंग्लैंड की तरह अपने डोमेस्टिक सिस्टम को बनाना पड़ेगा। और फिर वो जो आप बात करें ना, मूड स्विंग्स और सारा कुछ, तो मुझे लगता है कि ये होता है फरीद, क्योंकि तीसरी मर्तबा हो ना हमने सेमीफाइनल हारा वर्ल्ड T20 का, हम एशिया कप का फाइनल हारे, और वहां तो श्रीलंका था। अब हमें ये सोचना है, इट्स अ हाई टाइम फरीद, कि हम ये सोचें अब कि क्या हमने यही अचीव करना है, या हम ग्लोरी की तरफ जाएंगे। ग्लोरी पे जाना है, फैंस को खुश करना है, और अचीवमेंट करनी है, तो हमें जीत और फाइनल में आने के बावजूद बड़ा ऑनेस्टली से, अपने ऑनेस्टी से अपनी क्रिकेट को दोबारा से रिव्यू करना है, अपने आप को बेहतर करने के स्टेप्स करने हैं। अगर हम इस सोच पे इक्तफा करके बैठ गए ना फरीद, कि देखिए हम तो फाइनल में आए हैं, या हमने दिल जीत लिए, अच्छी बात है। फॉर नाउ दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20, और उसके लिए हमारी सोच मॉडर्न डे होनी चाहिए फरीद। तब जाके वो जो आप बात कर रहे हैं ना, इस वजह का भी मूड मुझे इतना कोई खास खुशी वाला नहीं लग रहा। और वो होता है जब आप, हमारे जो मूड है वो क्रिकेट बनाता है, और उसी में हमारे मूड खराब भी होते हैं। बट आई थिंक वी नीड टू नाउ डेफिनेटली रिव्यू अवर डोमेस्टिक सेटअप, और यहाँ से हमें लड़के और अच्छे निकालने। आपने बहुत वैलिड पॉइंट रेज़ किया है। मैं देख रहा था कल 9 जो मेंबर्स हैं विनिंग स्क्वाड के इंग्लैंड के, वो एचपीएल पीएसएल या तो खेलते रहे हैं या लास्ट सीज़न खेले हैं।
और 6 मेंबर्स जो उनके थे वो आईपीएल भी खेलते हैं। यानी कि ये एक बहुत बड़ी तादाद है किसी भी इंग्लिश टीम की, जो पहले से हम लोग देखते आए हैं कि उनका जो सेटअप है, जैसा आपने बताया 2015 के बाद से एडिलेड में वो हारे थे बांग्लादेश से, जब उसके बाद से मॉर्गन ने ये फैसला किया था कि वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट, जो टेम्पलेट ऑफ क्रिकेट है, उसको चेंज कर देंगे, और फिर उनका जो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर है उसने भी उसको कॉम्प्लीमेंट किया। अब मुझे आप बताएं कि पाकिस्तान ने आगे अगर बढ़ना है तो आपको क्या लग रहा है कि क्या चेंजेस आप देख रहे हैं, क्योंकि ओवरनाइट तो कोई सिस्टम भी चेंज नहीं होता, ओवरनाइट आपको पता है कि प्लेयर्स भी ऐसे प्रोड्यूस नहीं कर सकता पाकिस्तान जो कि कॉम्प्लीमेंट भी करे उनका सिस्टम उस चीज़ को। आपको क्या लग रहा है आगे गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान को क्या चेंजेस करने होंगे? क्या आपको इंग्लैंड का माइंडसेट अगर मैच करना है तो आपको इसी तरह के प्लेयर्स चाहिए जो बिल्कुल 150 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, अपनी जो विकेट है उस पर प्राइज नहीं डालते हैं, दे गो फॉर रन्स एंड दे हैव अ क्लियर माइंडसेट कि हमने जो है वो इसको अग्रेसिवली लेकर चलना है? पर ये सबसे पहले ना हमें अपने माइंड सेट को तब्दील करना है कि हम क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन को, फ्यूचर को इवेल्युएट कैसे करते हैं। आयन मॉर्गन ने 2021-19 का वर्ल्ड कप जीता। मुझे उनके एक हवाले से स्टोरी याद है, पता नहीं उनके कोर्स या उनके मुतालिक किसी ने कहा था कि शायद आयन मॉर्गन ने खुद कहा था कि मुझे अब ये देखना है कि एक वर्ल्ड कप जीतने के बाद 4 साल बाद जब वर्ल्ड कप होगा तो मेरी क्या वो हंगर, वो प्रिपरेशन, वो फिटनेस, वो सब कुछ रहेगा भी कि नहीं रहेगा। दूसरा आप देखें कि कितनी खूबसूरती से आयन मॉर्गन ने खुद को अलग कर लिया कि भाई मेरी टीम का मफाद किसमें है, कि मेरी टीम गोइंग फॉरवर्ड किसके अंडर खेले। आई थिंक हमें ये फैसला करना पड़ेगा अभी, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की तरह, हमारे जो पीसीबी के जो करता धरता है, कि हमें अपने कोचिंग में, अपने सिलेक्शन में, अपने लीडरशिप के अंदर हमें अब क्या करना है। जो करना है फरीद अभी करना है। अगर आपने डेफिनेटली। बैक करना है तो फिर टोटल बैक करें, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर। देखिए रिजल्ट बुरा नहीं है, मैं फिर कहूंगा, लेकिन आपको खुद पता है कि हमेशा बड़ी टीमें, बहुत कम ऐसी टीमें जिन्होंने एक वर्ल्ड कप जीता और अगले 4 साल बाद वो वर्ल्ड कप में पूरा सेटअप गया और वो फिर जीत जाए। यस, हंगर तो हमारी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने चोट खाई है और हम इस चोट के साथ 2 साल गुजार कर जख्मी शेर की तरह आना चाहेंगे कि नहीं यार हमने जीतना है। बट ये बातों से नहीं होगा फरीद। इसके लिए आपको एक ऐसा यूनिट डेवलप करना पड़ेगा। आप देखिए ये बड़ी अजीब सी बात है कि आपके मिडल ऑर्डर के 3 प्लेयर ऐसे थे जो वर्ल्ड कप पे जाने से पहले ही इतना आउट ऑफ फॉर्म थे कि हमें पता था वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। इस तरह तो नहीं होगा फिर। अगर आप देखें खुशदिल शाह है, आसिफ हैं, हैदर हैं, आपको एक ऐसी टीम डेवलप करनी है जो अगले 2 साल के लिए अभी से आपके माइंड में हो। शान मसूद की एंट्री होती है बिल्कुल लास्ट टाइम पर। आपको पता है कि वो T20 में जिस नंबर पे यहाँ खेले इतना तो शायद वो डोमेस्टिक में कभी नहीं खेले। इसी बिल्कुल। तरह आपके जो बाकी डिसीजन अराउंड होते हैं इस टीम के, ऐसे लगता है फरीद के जैसे हमारे ना बैटिंग अप्रोच में, इंटेंट में ओवरऑल कहीं ना कहीं झिझक मौजूद है। अब वो अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलते। ये इंडिया का प्रॉब्लम है कि वहां पे भी उनके जो टॉप 3-4 खिलाड़ी हैं, उनकी इंटेंट वो नहीं है, सूर्य कुमार यादव के अलावा, जो शायद मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी पर है या मॉडर्न डे T20 पर। देखिए बात यह है फरीद के आपने इंग्लैंड को अपना बेंचमार्क बनाना है। अगर आप चाहते हैं ना वर्ल्ड कप जीते तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया को नहीं देखें, आप न्यूजीलैंड को नहीं देखें, आप भारत के खिलाफ जीत के भी खुश ना हो, आप जिम्बाब्वे की हार पे तो बहुत ही ज्यादा सोचें कि हम ऐसा क्यों हारे, क्लोज मैच गया क्यों। अब लोग कह रहे हैं जी आखिरी बॉल पे आ रहे हो, भाई वो आखिरी बॉल पे नहीं, 15 ओवर मैच फिनिश करना चाहिए था। आप पाकिस्तान है, वो बिल्कुल। जिम्बाब्वे है। तो देखिए स्टैंडर्ड आपने पहले खुद रेस करना है यहाँ पर। अब आपको क्रिकेट बोर्ड ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम स्पेशलिस्ट मजीद T20 कोचेस ला सकते हैं। हम एक भारत में भी बात हो रही है कि कुछ लोगों ने आज कहा कि MS धोनी को शायद होना चाहिए, राहुल द्रविड़ टेस्ट के लिए मौजूद रहेंगे। हमें कुछ खास करना पड़ेगा, कुछ खास हासिल करने के लिए फरीद। इस तरह जिस तरह हम चल रहे हैं ना, ऐसे लगता है जैसे बस जो हो रहा है सो हो रहा है, वो गोइंग विद द विंड वाली बात है कि चले जी शान ने रन की शान को ले आए, इफ्तिखार ने रन की इफ्तिखार को ले आए। अच्छा भाई शादाब तो नीचे की जगह ऊपर भी अच्छा खेलते हैं, चले उन्हें ऊपर ले जाए। अच्छा भाई नवाज एक मैच, अच्छा कल कल क्यों नहीं आया मुझे बताए ना। अब आपका कल माइंडसेट क्या था, आपकी क्लैरिटी कहाँ है? आपने कल शादाब को, नवाज को लो की विकेट्स के तौर पे कल क्यों इस्तेमाल नहीं किया? कल तो वर्ल्ड कप का फाइनल था। आपको देखें T20 का मिजाज ये कहता है फरीद कि आपको हर वक्त ऑपोजिशन को चैलेंज करना है, उनको बताना है कि हम आप पर चढ़ाई करने आए हैं, हम आपके ऊपर अटैक करने आए हैं, बजाय देन कि आप शेल में रहें और वो आप पर हावी हो जाए। दूसरा, आई थिंक बहुत कम लोग इस बारे में फरीद बात कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट अवर टेस्ट टीम एंड ODI टीम? अगले साल वर्ल्ड कप है 2023 में। आई थिंक हमें उसकी तैयारी के बारे में कब सोचना है? अभी तो हमारी तैयारी उसकी शुरू ही नहीं हुई, मैं समझता हूँ, क्योंकि तो दुनिया में हम लोग बहुत ज्यादा ODI क्रिकेट खेली नहीं 2 साल से, सबको T20 खेली थी। बट हमें वो भी चाहिए। अभी आप श्रीलंका में हारे और टेस्ट मैचेस के जो प्रॉब्लम हुए, शाहीन अगर 4-5 महीने जैसे बताया जा रहा नहीं होते तो है आपके पास कोई बॉलर? आपने बैकअप तैयार किए? आपके पास कोई स्पिनर है? दूसरा, आपने जो विकेटें बनाई थी फरीद, आप उसे बेहतर जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट मैचेस विकेटें बनी उनमें से एक तो रिपोर्ट हो गई।
तो बिल्कुल। आपने अपना माइंडसेट ना बातों से तब्दील नहीं करना कि जी हम एक अटैकिंग माइंडसेट से आएंगे। यस, आई एम रिस्पेक्टिंग द अचीवमेंट्स, यस आई एम रिस्पेक्टिंग द इंडिविजुअल्स, दोज आर गोइंग ग्रेट और सब कुछ है। बट आपकी टीम की कॉज क्या है? अब इंग्लैंड की इस टीम को देखें, तो भी ऑनेस्ट सैम करन दुनिया में इतना डिस्कस ही नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे वो बहुत वर्ल्ड वर्ल्ड शाइन की तरह कोई स्टार्डम भी उनके पास नहीं है। एलेक हेल्स, लेकिन चीज क्या उनके जहन में अच्छी है कि वो परफॉर्मेंस बैट्समैन को सिलेक्ट करते हैं, फरीद उसकी एबिलिटी पर वो स्ट्राइक कर सकता है। मोइन अली का मुझे रोल बताया, वो तो बॉलिंग भी नहीं करते, उनका नंबर ही बहुत नीचे है। हाँ जी। बट एक चीज उसको पता है कि मोइन अली को जब मौका मिलेगा तो वो रन बना के दिखाएगा तेज, वो रोकेगा नहीं। इसी तरह वहां जो बॉलर्स हैं, क्रिस जॉर्डन टीम में है तो उसका रोल है यार है कि वो डेथ बॉलिंग कर सकता है। सैम करन है तो वेरिएशन और डेथ बॉलिंग करेगा। मार्क वुड है या वोक्स है या उनके पास जो दूसरे बॉलर है वो फिर जेन्युइन फास्ट बॉलर आदिल रशीद हैं, तो उनका रोल यह भाई आपने मिडिल लेवल में मैच को तब्दील करना है और आपने अटैकिंग के साथ साथ थोड़ा मैजिक दिखाना है। ये होती है आपकी कॉम्पोजिशन। तो आपको प्लान बी, प्लान सी, आपको रिप्लेसमेंट्स, आपको ना अपने विजन को बड़ा करना पड़ेगा। अब आपको ना अपने आप को बतौर फैन, क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट टीम ये चैलेंज करना पड़ेगा कि हमें इंग्लैंड की तरह वर्ल्ड चैंपियंस बनना है। हमें फाइनल हार के तुम जीतो या हारो सुनने वाला गाना बार बार नहीं लगाना। चलें गफ़ार भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और काफ़ी जो है हमने बात की है इस पर, पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस पर। अनफॉर्चुनेटली जो हम 2021 में बात कर रहे थे या एशिया कप के फाइनल में कर रहे थे, वही बात आ जाती है। यहाँ आप हाफ ग्लास फुल देखते हैं या हाफ ग्लास एम्प्टी देखते हैं, क्योंकि हम लोग फाइनल्स में और सेमीफाइनल्स में तो पहुँच रहे हैं। मुझे वो भी वक्त याद है जब हम 2012 के सेमीफाइनल में पहुँचे थे T20 वर्ल्ड कप के। उसके बाद से लेकर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी तक हम किसी आईसीसी इवेंट का जो ग्रुप स्टेज है वो भी क्लियर नहीं कर रहे थे। तो कुछ प्रॉमिसिंग साइंस भी हैं जिनको हमें लेकर चलना है, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। Thank you, Gufar bhai, once again. And this is Farid Khan signing off from this episode of Unpopular Opinions.